एक इन्होंने कहा, एक क्वेश्चन था फिर के शादी ब्याह में जो लिफाफे वगैरह दिए जाते हैं ये किसका हक होता है, माँ बाप का होता है या दुल्हा दुल्हन का होता है। देखें ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो ये लेन देन होता है पैसे का ये बाकायदा लिखा जाता है। जैसे किसी ने 500 दिए तो 500 भी लिखेंगे ये घर वाले, और जब उनके किसी बच्चे की शादी होती है तो फिर जवाब में दिया जाता है, अगर ना दें तो बहुत बुरा महसूस किया जाता है। ये तो इशारा कर रहा है इस तरफ कि ये असल में दूल्हा दुल्हन को बज़ाहिर देना मकसूद है, लेकिन हकीकतन एक घर वालों पर एहसान की सूरत है जिसका बदला बहरहाल अदा करना होगा। लेकिन अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो वो मुंह दिखाई के पैसे होते हैं, वो दूल्हा को और दुल्हन को ही दिए जाते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि बेहतर ये है कि ये दूल्हा दुल्हन को ही दिए जाएँ, उन्हीं का हक है। और माँ बाप जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, कि वो अपने बच्चों को के लिए जो चीज़ें वसूल करते हैं उतना ही किसी के बच्चों को देते हैं, तो वो लेन देन अपना अलग रखें और ये हक औलाद का ही होगा, दूल्हा दुल्हन को ये पैसे दिए जाएं। एक इन्होंने कहा कि वालिदैन ने एक घर खरीद कर अपनी 3 बालिग बेटियों के नाम करना चाहा है, क्या वो कर सकते हैं कि नहीं, और क्या ये नाम करने के बाद वालिदैन उनके साथ रह सकते हैं कि नहीं। देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो तोहफ़ा आपकी मिल्कियत से निकलकर सामने वाले की मिल्कियत में उस वक्त दाखिल होगा जब पहले वो उसको कबूल भी कर ले, और दूसरा वो तोहफ़ा आप उसको इस तरह दें कि मुकम्मल तसर्रुफ़ का इख्तियार दे दें। अगर बेटियां कहें हमें नहीं रखना, आपको निकल जाए घर से, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, उनका है। वो चाहे तो उसी वक्त उसको किसी इदारे को दे दें, वक्फ कर दें, बेच दें, किसी को तोहफे में दे दें, किराए पे चढ़ा दें। ये उनको कुल्ली इख्तियार के साथ जब आप देंगे तो ये मकान माँ बाप की मिल्कियत से निकलकर तीनों बेटियों की मिल्कियत में दाखिल हो जाएगा। ये तो आपको लाजिम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हिबा को ताम करना। ताम माने मुकम्मल, कामिल करना। हिबा ताम होता है तो फिर वो मिल्कियत से निकल कर जाएगा। और अगर आपने हिबा ताम नहीं किया, दे दिया लेकिन तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं है, तो फिर ये उनकी मिल्कियत में नहीं गया, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए। ये कल भी मैंने कहा था, डॉक्यूमेंट्स दुनियावी कानून की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे या दुनियावी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, शरीयत के नहीं। शरई लिहाज से माल वरासत बन जाएगा, इन 3 बेटियों के अलावा भी जो वारिस होंगे उनको मिलेगा। तो लिहाजा हिबा ताम करना होगा। दूसरी बात यह है कि हिबा ताम करने के बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर आप चाहें तो हम आपके साथ रह लें, वरना मना करोगे तो हम किराए पर रह लें। बिल्कुल सराहतन ऐसी बात वो बच्चियां कहेंगे नहीं नहीं आप हमारे साथ ही रहे, फिर कोई मसला नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, कोई धक्के नहीं देता। तो लेकिन हिबा ताम हो जाए उसके बाद, ये नहीं है कि हम साथ ही रहेंगे और तुम्हें गोया के सराहतन नहीं कह रहे, लेकिन बच्चियां भी जानती हैं कि जी सिर्फ नाम किया है, हम इसमें कोई तसर्रुफ़ ही नहीं कर सकते, तो फिर हिबा ताम नहीं होगा। पहले हिबा ताम कर ले, फिर उनको कहें कि अगर आप चाहो तो हम किराए के मकान में चले जाएं, चाहो तो तुम्हारे साथ रह जाएं, बस फिर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। हिबा ताम हो जाएगा और बच्चियां उसकी मालिका हो जाएंगी।